श्री सुखदेव जी कहते हैं, महादानी परीक्षित, वृत्तासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल तत्क्षण परम प्रसन्न हो गए। सबका भय, सबकी चिंता जाती रही। युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य, देवताओं के अनुचर, गंधर्व, ये सब इंद्र से बिना पूछे ही अपने अपने लोक को लौट गए। इसके पश्चात ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि भी अपने अपने स्थान को चले गए। तो राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने कहा कि सब लोग प्रसन्न हुए पर इंद्र प्रसन्न नहीं हुए, तो इंद्र की अप्रसन्नता का क्या कारण है? जब वृत्तासुर के वध से सभी सुखी हुए तो इंद्र को दुख क्यों हुआ? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब वृत्तासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए, तब उन लोगों ने उसके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की, परंतु ब्रह्म हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे। देवराज इंद्र ने सब लोगों से कहा था, देवताओं और ऋषियों, मुझे पहले ही विश्व रूप के वध से जो ब्रह्म हत्या लगी थी उसको स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों में बांट दिया। अब मैं ब्रह्म हत्या नहीं करूंगा, फिर उससे छुटकारा कैसे होगा? देवराज की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, देवराज तुम्हारा कल्याण हो, तुम तनिक भी भयभीत मत हो, हम तुम्हें अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर देंगे। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा भगवान श्री हरि की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से भी मुक्त हो सकते हो। वृत्तासुर के वध की बात क्या? देवराज, भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही कैसा भी पापी क्यों न हो वो शुद्ध हो जाता है, कैसा भी हो। ब्रह्मा, पित्रहा, गोघग्नो, मात्रहा, आचार्यहा, भगवान स्वादा पुलकशोक वापी शुद्धेरन यस्य कीर्तनात्। हम लोग अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे और उसके द्वारा तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। परीक्षित, ऐसी बात सुनकर देवराज इंद्र ने फिर वृत्तासुर का वध किया। अब उसके मारे जाने पर सब लोग चले गए। ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई। इंद्र को बड़ा क्लेश, बड़ी जलन, बड़ी अशांति होने लगी। एक क्षण के लिए भी चैन नहीं। सच है, जब हत्या या पाप लगता है तो बेचैनी बढ़ती है। जो डिप्रेशन आता है ना, ये कोई न कोई पाप होता है जो हमारी सोच को नेगेटिव करके अशांति अशांति, उसके अंदर धैर्य नहीं रह जाता, कोई गुण नहीं रह जाते, कोई पॉजिटिव सुख चिंतन नहीं रहता, जलन ही जलन। यही स्थिति देवराज इंद्र की। देवराज इंद्र ने देखा ब्रह्म हत्या चांडाली के समान उनके पीछे पड़ी है। खून से लथपथ दुर्गंध युक्त ब्रह्म हत्या उनको आलिंगन करना चाहती है और बार बार इंद्र को कह रही, ठहर जा ठहर जा। और बड़ी दुर्गंध, दूषित ऐसी ब्रह्म हत्या। देवराज इंद्र उस ब्रह्म हत्या के भय से दिशाओं में, आकाश में भागते रहे। जहां भाग के जाते वहीं ब्रह्म हत्या उनके पीछे। फिर उत्तर कोने में स्थित मान सरोवर में देवराज इंद्र प्रवेश कर गए और मान सरोवर के कमल के नाल में अंदर घुस गए और 1000 वर्ष तक मान सरोवर के जल के कमल नाल के अंदर छुपे रहे कि ब्रह्म हत्या से मेरा छुटकारा कैसे हो जाए। इतने दिनों तक उन्हें भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री न मिली, क्योंकि देवताओं को भोजन मिलता है स्वाहा स्वाहा अग्नि से। वो अग्नि जल के भीतर पहुंचा नहीं पाया आहुतियां, इसलिए 1000 वर्ष तक भूखे रहे। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतुओं में रहे तब तक के लिए अब राजा कौन बने? तो महाराज नहुष को बनाया गया था। देवराज इंद्र के पद पर राजा नहुष बैठे थे, परंतु ये पद ही ऐसा है। अब जब वो राजा बन करके बैठे देवराज इंद्र के पद पे, तो उनको लगा कि जब इंद्र बन गया हूं तो इंद्राणी भी मिलनी चाहिए। अब वो इंद्राणी से अनाचार करना चाहते थे, तो
सची ने बृहस्पति गुरु की शरण ली कि आप ही रक्षा करो प्रभु। उन्होंने उपाय बताया कि बुलवाओ, ऋषियों की पालकी में आवे। अब उसको ये पता नहीं कि ऋषियों की पालकी में जोत करके कितना बड़ा अपराध, और मिलने के लिए इतने वो व्याकुल हो गए कि सर पे लात मारा ऋषि को, कहा सर्प सर्प, सर्प माने शीघ्र चलो शीघ्र। तो साप मिल गया, जा सांप हो जा। देवराज इंद्र के पद से अजगर योनि को प्राप्त हो गए महाराज नौ। इसीलिए भजन करो, ये पद प्रतिष्ठा ये सब मायाकृत है। अब इधर 1000 वर्ष हो गए थे उपवास करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, तो सारे पाप नष्ट हो गए देवराज इंद्र के। फिर ब्रह्म ऋषियों ने खोज करवाई और बुलवाया कि आओ महाराज। तब पुनः स्वर्गलोक में इंद्र को कमल वन विहारिणी लक्ष्मी जी ने इंद्र की रक्षा की। इंद्र स्वर्ग में आ गए तो ब्रह्म ऋषियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी, उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया। जब ऋषियों ने अश्वमेध यज्ञ करा तब देवराज इंद्र ने, जो वृत्तासुर के वध से बहुत बड़ी पाप, उससे वो मुक्त हुए। आप समझो, आप गर्भ हत्या करते हो, भ्रूण हत्या करते हो, बहुत प्रकार से पाप करते हो और उनका प्रायश्चित कुछ नहीं करते तो तुम्हारा नाश नहीं करेंगे। एक असुर भाव को प्राप्त देवराज इंद्र ने जब वृत्तासुर का वध किया तो 1000 वर्ष तक कमल नाल में छुप करके रहे, उपवास करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए। फिर भी उनसे यज्ञ कराई गई। और आप गृहस्थी में कितने पाप करते हैं, उनका प्रायश्चित नहीं, भजन नहीं, नाम कीर्तन नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, तो दुर्गति नहीं होगी, अशांति नहीं होगी, दरिद्रता नहीं आएगी, रोग क्षय नाना प्रकार की विपत्ति। तब जाके इंद्र को शांति मिली। अरे शांति मिलेगी भगवान के भजन को जब अपने हृदय में धारण करोगे। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम, पल पल श्यामा श्याम। मरीचादि मुनीश्वरों ने विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया। तब उसके द्वारा सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान की आराधना करके इंद्र वृत्तासुर के पाप से मुक्त हुए और बड़ी शांति मिली। ये जब तक पाप रहता है तो अशांति, पाप का फल अशांति। अशांतस्य कुता सुखम, जो अशांत है वो सुख कहां प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो इस आख्यान को सुनेगा, वृत्तासुर जी के इस प्रसंग को, इंद्र की विजय को, वो पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान के प्यारे भक्त वृत्तासुर का वर्णन हुआ। तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह का इसमें वर्णन है, भगवान के गुणों का वर्णन है। जो ये वृत्तासुर और देवराज इंद्र का प्रसंग सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके हृदय में भगवान की भक्ति बढ़ती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करे, भगवान की लीला कथा सुने, भगवान के आश्रित रहे और इसी जन्म में काम क्रोधादि शत्रु पर विजय प्राप्त करके भगवत प्राप्ति कर ले। यही जीवन का परम मंगल है, परम आनंद है। ध्यान से सुन लो। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए भगवान का नाम जप, भगवान की लीला कथा, भगवान का चिंतन करते हुए इसी जन्म में अपने शत्रु जो काम क्रोध लोभ आदि हैं इन पर विजय प्राप्त करके भगवत प्राप्ति कर ले। यही जीवन का परम लाभ